गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद प्यारे साथियों। आप अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर देख रहे हैं और मैं VK दुबे आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का जोर जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। बस 2 मिनट मेरे साथ समय बिताइए तो बहुत सारे टॉपिक आपको रिवीजन हो जाएगा। चाहे आपका 10th बोर्ड एग्जाम होगा या आप भविष्य में कंपटीशन एग्जाम बैठने वाले होंगे, दोनों में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो लोग परीक्षा दिए हैं वो जानते होंगे। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आगमन होती है। 1603 ईस्वी में प्रथम कोठी सूरत में स्थापित करती है। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज सेना आपको युद्ध लड़ते हैं, जिस युद्ध का नाम होता है पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई में अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड क्लाइव आते हैं और वह इस युद्ध को जीत जाते हैं, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति जो मीर कासिम था वह उसके साथ गद्दारी कर देता है, और जब अपने गद्दारी कर देते हैं तो बड़े बड़े को हारना पड़ता है। और फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम को कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है, परंतु फिर बक्सर की लड़ाई में उसे भी समेट लिया जाता है। और फिर अंग्रेजी सत्ता पूरे भारत पर हावी हो जाती है और भारत पर अपना शासन करने लगता है। उसके बाद भारतीय सेना में विद्रोह होता है और 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ से भारतीय सेना के द्वारा सिपाही विद्रोह का आगाज किया जाता है। सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तत्कालिक कारण, धार्मिक कारण आपसे पूछा जाएगा तो वह कारतूस जो होता था वह गाय और सुगर की चमड़ी से बना होता था दोस्तों। इसके बाद राजनीतिक कारण पूछा जाएगा तो हड़प की नीति चलती थी, जिससे कि जिस राज्य में राजा नहीं है, रानी राज चला रही है, वह राज्य को अंग्रेज अपना सरकार बता रहा था, अपनी शासन बता रहा था। इसीलिए 10 मई 1857 को बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेता का नेतृत्व में सिपाही विद्रोह शुरू हुई। कमल और रोटी इसके चिन्ह थे। आइए, इसमें झांसी से नेतृत्व की थी झांसी वाली रानी, आरा से नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह, इन्हीं का भाई का नाम अमर सिंह था, जो भी परीक्षा में पूछा जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे लड़े थे। और परिणाम क्या निकला था तो पीला आयोग का गठन हुआ था। सेना में 3:1 के अनुपात में भर्ती किया गया था। नए सेना का गठन हुआ था और पदोन्नति अब भारतीय सैनिक को नहीं मिलती थी। ये सारी चीज़ें। फिर भारत को राजनीतिक रूप से आज़ाद कराने के लिए ओहम्यू जाते हैं। ओहम्यू एक सिविल सेवा रिटायर थे अंग्रेजी। इन्होंने ही सोचा कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से विद्रोह करना होगा और इसके लिए जरूरी होगी एक पार्टी। तो इसीलिए 1885 में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के